खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। शासन द्वारा चलाए जाते शाकंभरी योजना, पालक भाजी में पदगलन रोग और ओखर बचाव के तकनीकी जानकारी, भाटा के सुपर मोहिनी वैरायटी और गेंदा फूल के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। राज्य में विद्युत और केरोसिन के भाव ला देखते हुए राज्य शासन कति ले शाकंभरी योजना चलाए जाते। एकर अंतर्गत राज्य के सभी वर्ग के लघु सीमांत किसान, विशेषकर सब्जी के उत्पादन करैया किसान मन ला 5 हार्स पावर तक के बिजली या केरोसिन और ओपन वेल सबमर्सिबल पंप और डीजल पंप के खरीदी करे बर 75% रुपया के अनुदान, कुआं के निर्माण में 50% अनुदान दिए जाही। एकर अनुसार हमर किसान भाई मन ला पंप में राशि 16,875 और कुआं में राशि 22,500 देहे जाही। सरकार द्वारा चलाए जाए वाला ये योजना ले हमर राज्य के गरीब किसान मन ला घलो सहायता मिलही और उमन अपन खेती ला बने ढंग ले करके अपन स्थिति ला सुधार सकी। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो उमन ला अच्छा उत्पादन मिलही। पालक भाजी पौष्टिक ले भरपूर सब्जी आए। ए भाजी में पदगलन नामक रोग प्रायः सबो जगह देखे जाथे। ए रोग के मुख्य कारण बीज ला बोए के समय घना में डालना जाना हरय। ए स्थिति में पौधा ला उचित भोजन और प्रकाश नहीं मिल पाए और अंकुरण के 8-12 दिन बाद में ही गिरे धर लेथे। अगर बीज के बुआई ला घना नहीं करके छट्टा में लगाही और पानी के निकासी के बने प्रबंध रही तो ये पदगलन रोग नहीं होए। संगे संग 3 साल में एक बार पालक के खेत में बोर्डो मिश्रण दवा के छिड़काव करना चाहिए और मिट्टी के उपचार ला बुआई के 15 दिन के पहले ले ही करना चाहिए। अब खेती संबंधी खास खबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में उन्नत नस्ल की बकरी प्रजनन खातिर ग्राम रामपुर जिला कबीरधाम में नवा बकरी पालन प्रक्षेत्र की स्थापना करे जाही। एकर लिए 1,76,00,000 रुपया के प्रावधान करे गए हवे। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये गौचार मशीन है जो बेसिकली गाय का चारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चारा पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है। इसमें ना मिट्टी की जरूरत पड़ती है, ना फर्टिलाइजर, ना यूरिया, ना पेस्टिसाइड, ना केमिकल की जरूरत पड़ती है और ये पूरी तरह पानी से बनता है। अगर इसकी टेक्नोलॉजी आप पूछे तो इसमें आप देखेंगे ये जर्मिनेटेड स्प्राउट है। ये स्प्राउट करने के बाद ये 7 दिन के साइकिल में ये पूरा इस पौधे के रूप में तैयार होता है। ये 7 दिन का पौधा है। इस पौधे को आप जड़ से अपने जानवर को खिला सकते हैं, जिससे सारा प्रोटीन आपके जानवर को मिलेगा। ये पौधा खिलाने से आपके जानवर का दूध का उत्पादन में तकरीबन 20% इजाफा होता है और इसके वजन में यानी आपके कैटल के वजन में भी तकरीबन 30% इजाफा होता है। ये पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है और सिर्फ पानी में बनाया जाता है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। भाटा के खेती करैया किसान भाई मन ला भाटा के एक उन्नत किस्म सुपर मोहिनी के जानकारी देवत हन। ये किस्म के भाटा हा लंबा गर्म मौसम में बने होथे। ज्यादा ठंड ले एला नुकसान होथे। ये प्रकार के भाटा हा प्रायः जीवाश्म युक्त उपजाऊ मिट्टी में बने होथे। उचित पानी व्यवस्था, दवाई और रख रखाव ले ये सब्जी हा बने होथे। ये किस्म के भाटा हा बैगनी रंग के और फल गुच्छा में लगथे। लगभग 50 ले 60 दिन में तैयार ये फसल हा वजन में 75 ले 80 ग्राम तक होथे और खाए में बने स्वादिष्ट होथे। ता हमर किसान भाई मन भाटा के सुपर मोहिनी किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। सफलता, अगर कोनो किसान हा नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल हमारे राज्य के किसान भाई मन ह अनाज और साग भाजी के अलावा सजावटी उत्पाद, फूल वगैरह तक के खेती करे लगे हे और फायदा लेवत हे। ऐसने बेमेतरा जिला के किसान रूपचंद भैया हा अपन आधा एकड़ के खेत में गेंदा फूल के क्यारी बना के बने मुनाफा लेवत हे। जानकारी देवत रूपचंद भैया बताथे कि ओखर ये गेंदा फूल के क्यारी के निर्माण, सिंचाई, रोपण, खाद पानी आदि की व्यवस्था में ओला लगभग 8 ले 10 हजार रुपया के खर्चा आए हे और ओखर बताए अनुसार बाजार में ओखर उत्पादन ला बेचे में ओला लगभग 40 ले 50 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त हो जाही। ओखर ये उन्नत तरीका ले फूल के बागवानी करेला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा लेवत हे और ऊ मन नवा फूल के बागवानी करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधारत हे। आज के अंक में बसत के
खेती संबंधी नवा जानकारी लेके फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमार प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1135 रुपया और अधिकतम भाव 1304 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1215 रुपया और अधिकतम भाव 1504 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में टमाटर के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे या व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 15 ले 18 रुपया है, उन्हें चिल्हर में यह 20 ले 25 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। नवापारा कृषि उपज मंडी समिति में धान IR 64 ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1501 रुपया प्रति कुंटल। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी समिति में धान IR 64 ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1135 रुपया ले 1504 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1104 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी समिति में धान मध्यम ला भाव मिले है 1135 रुपया ले 1175 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1125 रुपया ले 1420 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1104 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। अभी जो है हमारे यहाँ पे उत्तरी हवाएं आ रही हैं और इन दिनों जो है ठंड धीरे धीरे बढ़ता है और जो मैक्सिमम ठंड जो यहाँ पे पड़ती है जिस समय टेम्परेचर सबसे लोवेस्ट होता है वो दिसंबर का अंतिम सप्ताह या जनवरी का प्रथम सप्ताह है जो रायपुर और उसके आसपास प्लेन एरिया में होता है। तो अभी उस हिसाब से जो है ठंड में बढ़ना जारी रहना चाहिए। और फिलहाल जो ठंड जो चल रही है उसका मुख्य कारण ये है कि उत्तरी हवाएं आ रही हैं और जो है पश्चिमी विक्षोभ एक बना हुआ है पाकिस्तान में और उसकी संभावना ये है कि वो 1-2 दिन में जम्मू कश्मीर से गुजर जाएगा। तो जब वो पश्चिमी विक्षोभ गुजर जाता है उसके बाद ठंड और बढ़ती है। तो अभी संभावना ये है कि अभी 1-2 दिन तो कोई खास ठंड नहीं पड़ेगी लेकिन उसके बाद ठंड और बढ़ेगी। अभी पूरे राज्य में ठंड अच्छी पड़ रही है क्योंकि अभी जो सबसे ठंडा इलाका हमारा होता है नॉर्मली वो उत्तरी छत्तीसगढ़ है, उससे ज़्यादा ठंडा अभी बस्तर है क्योंकि अभी पिछले 3 दिन से जो है प्रदेश में न्यूनतम तापमान बस्तर में 60 डिग्री के आसपास चल रहा था। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह,
तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। कार्यक्रम दिखाइए जम्मू किसान भाई मन ला जय जोहार। किसान भाइयों, जैसे कि आप मन जानत हो, ये कार्यक्रम हमारे कृषि दर्शन जेखर माध्यम से हमन आप मन ला कृषि संबंधी नाना प्रकार के फसल के जानकारी देवत रहथन और साथ ही साथ आप मन ला आधुनिक और वैज्ञानिक खेती कौन तरीका ले करना चाहिए ओखर भी जानकारी आप मन ला देथन। किसान भाइयों, आज हमन आप मन ला मिर्ची के आधुनिक और वैज्ञानिक खेती कौन तरीका ले करना चाहिए आवा जानकारी लेथन। मिर्च सोलेनेसी कुल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाख है। हमारे राज्य का वातावरण मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त माना गया है। इस फसल के लिए अम्लीय भूमि का चयन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कुल के किसी भी सदस्य के लिए अम्लीय भूमि ठीक नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ में मिर्च जीवांशयुक्त दोमट भूमि में सबसे अच्छी तरह से लगाई जा सकती है। कृषि के जानकार भी इस बात के लिए सहमत हैं कि मिर्च के लिए हमारे राज्य की जलवायु और भूमि दोनों ही अनुकूल है, बशर्ते निंदाई गुड़ाई का भी पूरा ख्याल रखा जाए और खरपतवार से निवारण पाने को भी प्रयासरत रहा जाए। मिर्च के लिए प्रक्षेत्र को सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छी तरह से जोत लेना चाहिए। उसके बाद पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। इसके बाद मांदा निर्माण का कार्य किया जाना चाहिए। मांदा निर्माण कर मिर्च की खेती के बहुत से लाभ हैं। मांदा निर्माण कर मिर्च की खेती करने से फसल की देखभाल आसान होती है, उर्वरक प्रबंधन और कीट नियंत्रण में भी मदद मिलती है। प्रक्षेत्र से खरपतवार को निकालना आसान होता है। मिर्च की खेती के लिए प्रक्षेत्र निर्माण के वक्त ही कुछ आवश्यक उर्वरक और खाद भी प्रक्षेत्रों में दे देना चाहिए। किसान भाइयों, मिर्ची के खेती में जल प्रबंधन के भी बड़ा महत्व है। सिंचाई कब और कतका मात्रा में करन आवा जानकारी लेथन। मिर्च की सफल खेती और अधिकतम उत्पादन के लिए सिंचाई व्यवस्था को लेकर सतर्क रहने की अति आवश्यकता है। इसके लिए जल का इंतजाम जितना जरूरी होता है, उतनी आवश्यक जल निकासी की व्यवस्था करनी भी है। मिर्च के पुष्पन और फलन के समय भूमि में पर्याप्त नमी का होना नितांत जरूरी होता है। नमी की कमी से जहां पौधों की बढ़वार रुक जाती है, वहीं दूसरी ओर फल के गिरने की आशंका भी होती है। यदि सिंचाई की टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन का उपयोग किया जाता है तो बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। टपक पद्धति से जहां जल की अपव्ययता कम होती है, वहीं जल का फैलाव भी एक समान होता है। इससे पूरे प्रक्षेत्र में नमी बनी ही रहती है। टपक पद्धति से जल में घुलनशील उर्वरक और रसायन का संचरण भी जल के साथ किया जा सकता है।
किसान भाई हो, मिर्ची की खेती में खाद प्रबंधन के भी बड़ा महत्व है। कौन से खाद ला कब और कतका मात्रा में डालन, आवा जानकारी लेथन। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार मिर्च की अच्छी उपज के लिए 250 से 300 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद, 17 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी तरह से भूमि में मिलाकर देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और पोटाश की पूरी मात्रा प्रक्षेत्र की अंतिम तैयारी के समय दें और बची आधी नाइट्रोजन को 35 से 40 दिनों के बाद में देना चाहिए। संकर प्रजातियों में नाइट्रोजन की मात्रा 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम और पोटाश की मात्रा 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाना उचित होता है। उर्वरक प्रबंधन से पहले यदि किसान भाई अपने प्रक्षेत्र की मृदा की भली भांति जांच करवा लें तो उर्वरक प्रबंधन में और भी आसानी होती है। जब उर्वरक प्रबंधन अच्छा होता है तो उत्पादकता भी बढ़ जाती है। किसान भाइयों, मिर्ची के खेती में कुछ रोग होए के घलोक डर रही थे। ये रोग का है, एकर से कैसे बचन, कौन से दवा की कतका मात्रा में छिड़काव करन, आवा जानकारी लेते। अपने मिर्च की फसल को रोगों से बचाए रखना भी बेहद जरूरी होता है। यदि सचेत होकर काम किया जाए तो ये बहुत ही आसान काम है। मिर्च की फसल में 2 प्रकार के रोगों का प्रकोप बहुतायत में देखा गया है। पहला है लीफ कर्ल या पत्ती कुंचन रोग। इस रोग में पौधे की पत्तियां एक स्थान पर एकत्र होकर छोटी हो जाती हैं और एक ओर मुड़ जाती हैं, जिससे कि पौधे बौने रह जाते हैं। इस रोग से उत्पादन में काफी कमी आती है और फलों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। ये रोग तंबाकू पत्ती कुंजन वायरस से उत्पन्न होता है। इस रोग का संचरण छोटी सफेद मक्खी जो बिमिसिया टेबोकाई कहलाती है, इसके द्वारा होता है। इस रोग से रोकथाम के लिए हमारे राज्य के सफल मिर्च उत्पादक किसान रोगी पौधों को तुरंत उखाड़कर नष्ट कर देते हैं, जिससे रोग के प्रसार को विराम दिया जा सके। मिर्च की फसल में हर 10 दिन के अंतराल में मेलाथियान 50 ईसी दवा 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर जल के मान से नियमित छिड़काव करते रहना चाहिए और ऐसा 5 से 6 बार किया जाना चाहिए। मिर्च के दूसरे प्रमुख रोग का नाम है एंथ्रेक्नोज या श्याम वर्ण रोग। इस भयानक रोग से 12 से 35% तक उपज प्रभावित हो सकती है। इस रोग के कुप्रभाव से पौधा ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगते हैं और सूखे हुए भागों से पत्तियां गिरने लगती हैं। रोग के इस लक्षण को डाईबैक या शीतरंभी कहते हैं। इन पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए ताकि इसका प्रसार रोका जा सके। ये एक फफूंद जनित रोग है। इसके प्रबंधन के लिए विज्ञान सम्मत रासायनिक विधियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। मिर्च का प्रमुख कीट थ्रिप्स या फुदका होता है। ये कीट भयानक स्थिति उत्पन्न करता है। ये कीट पत्तियों के नीचे ही उपस्थित होते हैं और वहीं से पौधों का रस चूसते हैं। इसके कुप्रभाव से मिर्च की पत्तियां मुड़ने लगती हैं और झड़ने लगती हैं। प्रभावित पौधों को हिलाने मात्र से ही सफेद रंग के फुदके काफी संख्या में झड़ने लगते हैं। इसके अलावा एफिड भी शिमला मिर्च के लिए एक खतरनाक कीट साबित होता है। इन कीटों का उपचार वैज्ञानिक पद्धति से किया जाना चाहिए। रोग प्रतिरोधी किस्मों की खेती करके भी हम अपने मिर्च की फसल को इन रोगों से बचाए रख सकते हैं। हमारे राज्य का वातावरण मिर्च की फसल के लिए भी उपयुक्त है। किसान भूमि की इस उर्वरता और वातावरण की अनुकूलता का लाभ उठाते हुए मिर्च की भरपूर फसल ले सकते हैं।
जहाँ खेले घासीदास होते हैं सकल काल ठीक है, होते हैं सकल काल ठीक है। बार बार सब प्रेम से बोलो सतनाम साहिब, बार बार सब प्रेम से बोलो सतनाम साहिब। दूल्हा नेवता है आबे घासीदास, हमारे गाँव में मंगल है, हमारे गाँव में जयंती। दूल्हा नेवता है आबे घासीदास, हमारे गाँव में मंगल है, हमारे गाँव में जयंती है। दूल्हा नेवता है आबे घासीदास, हमारे गाँव में मंगल है, हमारे गाँव में जयंती है। दूल्हा नेवता है आबे घासीदास, हमारे गाँव में मंगल है, हमारे गाँव में जयंती है। हमारे गाँव में जयंती है, हमारे गाँव में मंगल है, हमारे गाँव में मंगल है, हमारे गाँव में जयंती है। आबे गुरु बाबा घासीदास, हमारे गाँव में मंगल है, हमारे गाँव में जयंती है। दूल्हा नेवता है आबे घासीदास, हमारे गाँव में मंगल है, हमारे गाँव में मंगल है। बादल छाए हवे घपटे है अंधियार, घपटे है अंधियार। करिया बादल छाए हवे घपटे है अंधियार, घपटे है अंधियार। करिया बादल छाए हवे घपटे है अंधियार, घपटे है अंधियार। करिया बादल छाए हवे घपटे है अंधियार, घपटे है अंधियार। मन के माने नहीं घोर अत्याचार, घोर अत्याचार। मन के माने नहीं घोर अत्याचार, घोर अत्याचार। घोर अत्याचार बाबा घोर अत्याचार। हाँ घोर अत्याचार बाबा घोर अत्याचार। घोर अत्याचार बाबा घोर अत्याचार। घोर अत्याचार बाबा घोर अत्याचार। राधे बाबा के प्रकाश, हमारे गाँव में जयंती है। राधे बाबा सती के प्रकाश, हमारे गाँव में जयंती है। दूल्हा नेवता है आबे घासीदास, हमारे गाँव में मंगल है, हमारे गाँव में जयंती है। दोनों आँखी हवे फेरे होगे मन के अंधेरा, होगे मन के अंधेरा। दोनों आँखें हवा फेरे होगे मन के अंधेरा, होगे मन के अंधेरा। दोनों आँखी हवे फेरे होगे मन के अंधेरा, होगे मन के अंधेरा। दोनों आँखें हवा फेरे होगे मन के अंधेरा, होगे मन के अंधेरा। मोहया में मगन होगे पूजे लोहा पथरा, पूजे लोहा पथरा। मोहमाया में मगन होके पूजे वोहा पथरा, पूजे वोहा पथरा। पूजे लोहा पथरा गाए, पूजे लोहा पथरा। हाँ पूजे वोहा पथरा बाबा, पूजे वोहा पथरा। पूजे लोहा पथरा गुरु, पूजे लोहा पथरा। पूजे वोहा पथरा गुरु, पूजे वोहा पथरा। मन के हीरे गए मामा, हमारे मामा जयंती। दूल्हा नेवता है आबे घासीदास, हमारे गाँव में जयंती। दूल्हा नेवता है आबे घासीदास, हमारे गाँव में जयंती है, हमारे गाँव में मंगल है। किसान भाई हो, अब होवा थे जाए के बेरा। अवैया अंक में नवा फसल के साथ यही समय में फिर उपस्थित होबो। तब तक बर दो विदा। जय जोहार।